हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत करते हैं आपके इस यूट्यूब चैनल पर द एस्पिरेंट एजुकेशन सेंटर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि जो आपका एग्ज़ाम है बोर्ड एग्ज़ाम वो बहुत करीब है और उम्मीद है, आशा है कि आप लोग अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में लग गए होंगे और आप एक एक घंटे का यूटिलाइजेशन प्रॉपर सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने किया था वादा कि हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे अपने इस यूट्यूब के माध्यम से। हाँ, ये मैं माफ़ी भी चाहूँगा कि आपके लिए ये वीडियो बहुत फ्लो में नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि जो टाइम लैग हो रहा है वो कुछ हमारे पर्सनल बिजी होने की वजह से हो रहा है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएँ, ताकि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चंस जनरली बहुत आसान है, ठीक है ना, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो ऐसा क्वेश्चंस नहीं देखे होते हैं एग्जाम्स में। तो क्या होता है, पहले अगर नहीं देखे होते हैं तो एग्जाम्स में उनके लिए दिक्कत आता है। ठीक है, वो समझ नहीं पाते हैं कि इसको अटेम्प्ट्स कैसे शुरू करें, कैसे करना है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि ये क्वेश्चंस बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं, देखिए ध्यान से, इसमें लिखा है cos a प्लस 2b इज इक्वल टू होता है 0, और अगर cos b माइनस a इज इक्वल टू होता है √3/2, तो आप a और b की वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपको कुछ वैल्यू दे देगा और साथ में कुछ साथ में देने के साथ आपको कहेगा कि आप बताइए a और b की वैल्यू बताइए। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए cos a प्लस 2b, आपको दिमाग ये लगाना है कि ये cos के साथ a प्लस 2b है और यहाँ पे 0 लिखा है, तो cos की कौन सी वैल्यू के साथ ये 0 वैल्यू आती है। तो आप बताएंगे cos a प्लस 2b इज इक्वल टू, ये होता है cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। ठीक है, cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो इसका मतलब ये हुआ ये cos खत्म हो जाता है, तो a प्लस 2b की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो जाता है 1। साथ में अगर हम बात करें इसका, तो cos b माइनस a इज इक्वल टू लिखा है √3/2, तो आपको पता होना चाहिए कि √3/2 cos की कौन सी वैल्यू आती है, किस डिग्री का वैल्यू है। तो cos b माइनस a इज इक्वल टू क्या बता सकते हैं, √3/2 किसका वैल्यू होता है। तो आपको पता होना चाहिए ये cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। यहाँ पे ये और ये खत्म हो जाता है, तो b माइनस a इज इक्वल टू होता है 30 डिग्री। स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन हो गया 2। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को एक साथ सॉल्व कर देंगे, तो होगा क्या, a प्लस 2b इज इक्वल टू 90 डिग्री और b माइनस a की वैल्यू होगी 30 डिग्री। दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये a प्लस में है, a माइनस में खत्म हो जाएगा और ये मिलके हो जाएगा 3b इज इक्वल टू 120 डिग्री, और ये 3 इसको खत्म कर देगा 40 टाइम में, तो यानी कि b इज इक्वल टू हो गया 40। स्टूडेंट्स, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप अप्रोच कर सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये आपके लिए एक दूसरा क्वेश्चन है, ये भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है कि बताइए 10a प्लस b की वैल्यू अगर √3 है और 10a माइनस b की वैल्यू 1/√3 है, तो a और b की वैल्यू बताइए। स्टूडेंट्स, आप भी मेरे साथ करना शुरू कर दीजिए। तो 10a प्लस b इज इक्वल टू √3 किसकी वैल्यू होती है, जल्दी बताइए। √3 किसकी वैल्यू होती है, फटाफट बताएंगे। तो जो √3 वैल्यू होती है वो होती है 60 डिग्री की। ठीक है, तो ये 10 खत्म हो जाएगा, तो a प्लस b हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। उसी तरीके से जब नीचे वाले को लेंगे तो 10a माइनस b इज इक्वल टू है 1/√3, ये किसकी वैल्यू होती है, तो ये देखेंगे इसका, तो 10a माइनस b, ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो ये क्या करेंगे आप, ये 30 डिग्री की वैल्यू होगी, ये 30 डिग्री की वैल्यू होती है। ये 10 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। जब इक्वेशन 1 और 2 को एक साथ फिर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री।
जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो बी भी खत्म हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, ये 2 इसको खत्म कर देगा 45, यानी a इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। ये आपका हो गया a इज इक्वल टू 45। उसी तरीके से a की वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन किसी एक इक्वेशन में रख देंगे तो जैसा कि आपको पता है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री है, तो एक जगह पे आप क्या रख देंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इसके एक जगह पे हम रख देंगे 45, तो क्या बन जाएगा 30 डिग्री, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 45, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 15, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 15 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बी। स्टूडेंट इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और हम देखें तो ये क्वेश्चन एक आप है दूसरा कि अगर cos 2x माइनस 30 इज इक्वल टू 1/2 है तो कैसे हम इसके x की वैल्यू निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो cos 2x माइनस 30 इज इक्वल टू 1/2 है। आप बता दीजिए cos किस डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो जैसा कि आपको पता है cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो ये cos खत्म हो जाएगा, तो ये 2x माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये माइनस इधर चला जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 60 प्लस 30 डिग्री, और ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 2। क्या हुआ, ये वाला 2 इसको डिवाइड कर दिया और ये आपस में ऐड होकर 90 हो गया। इस तरीके से ये आंसर आ जाता है 45, x इज इक्वल टू हो जाता है 45 डिग्री। स्टूडेंट्स ये आपके कुछ 2-3 क्वेश्चंस थे जो मैं सोचा कि आपके लिए लेके आऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और ऐसे ही रोचक क्वेश्चंस के साथ जो कि आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। सी यू, जय हिंद।